कितने लोग खुश हैं? आप खुश हैं? आपकी खुद की खुशियाँ तो तारीफ। अगर खुदा खुश है तो उधर लोग खुश हैं, अगर उधर लोग खुश नहीं तो खुदा खुश। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को कभी भी गमगीन नहीं रखता। कहता मेरे लोग हर वक्त शादमान खुश तवाना रहें ताकि मेरी हमद और सना हो। आए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की अंजील, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17 बाब उसकी 11 आयत से लेकर उसकी 18 आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक जो देखकर मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और न निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। सब कहें, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज आपके ईमान भी आपके साथ साथ और आपको तंदुरुस्त करेगा। शिफा आपको ईमान के वसीला से मिलेगी। शिफा मेरे पास नहीं है, शिफा खुदा के कलाम के अंदर है। जब वो अपने कलाम को नाजिल करता है तो क्या बख्शता है? शिफा बख्शता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब खुदा में यीशु मसीह ने अपनी मनादी का आगाज़ किया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो शहर शहर, कस्बा कस्बा, गांव गांव खुदा की बादशाही की मनादी करता। किसकी मनादी करता? खुदा की दिली ख्वाहिश है कि उसके बेटे और बेटियां आसमान की बादशाही में दाखिल हो, जिसके लिए खुदा ने हमें पैदा किया है। क्योंकि ये वतन जो है, ये हमारा वतन नहीं बल्कि हमारा वतन कहाँ पर है? आसमान पर है। हमारा वतन कहाँ पर है? आसमान पर है। तो इसी तरह मेरा खुदावंद मुनादी करते हुए जा रहा था तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसा हुआ यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। मैं इसके कोढ़ियों के कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैसेज बहुत लंबा हो जाना है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में अहबार की किताब में, गिनती किताब में लिखा हुआ है कोढ़ियों के तलक से कि जब किसी को कोढ़ होता तो उसको उसके घर से, आबादी से दूर बाहर निकाल दिया जाता, वीरान जगहों पे निकाल दिया जाता। और बात औकात अगर हम तवारीखी किताबें पढ़ें तो वहाँ मेरे जो इसके गले में, या हाथ में, या पाँव में घुंघरू डाल दिए जाते। और जब ये कोढ़ी किसी आबादी की तरफ खाना लेने के लिए, या किसी मेरे से तो आबादी की तरफ किसी पानी पीने के लिए रवाना होता तो घुंघरू भी छनकते और ये नपाक 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 की आवाज़ें भी बुलंद करता। क्योंकि अगर कोई मेरे आसपास कोई शख्स है तो मुझसे दूर हट जाए, क्योंकि मुझे रोटी की तलब है, मुझे प्याज की तलब है, मुझे वो चीज़ दी जाए। और कुछ खुदा तरस लोग इसको रोटी दूर से रख कर वापस चले जाते थे और ये कोढ़ी उठाकर अपना पेट भरते और खुदा का शुक्र करते होंगे।
हालेलुया। और इसीलिए मेरे लोग, जब खुदावंद यीशु मसीह ने जहां पर आया तो लिखा है कि इन कोढ़ियों ने यीशु के पास जाकर क्या कहा, उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहब, हम पर क्या कर, रहम कर। कोई भी जिंदगी जो जमीन पर पैदा हो चुकी है, जब तक अपना मुंह नहीं खोलेगी, जब तक अपनी जबान नहीं खोलेगी, मुझे खुदावंद इस चीज की जरूरत है। मैं आज दुखों में हूं, मैं आज परेशानी में हूं, आज तो अपना आसमान खोल, मेरे घर पर रहम कर। मेरा ईमान है कि मेरा खुदावंद रहम दिल है, वो आपकी आवाज को सुनेगा और अपने फरिश्तों को भेजेगा और आपके घर की सारी मुसीबत को क्या करेगा, दूर करेगा। इसलिए इन कोढ़ियों को शिफा की जरूरत है, रहाई की जरूरत है। इसलिए इन्होंने अपने मुंह को खोला, बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहब, हम पर क्या कर, रहम कर। और उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने ताई किसको दिखाओ, कहनों को दिखाओ। और लिखा है कलाम के अंदर को जाते जाते क्या हो गए, पाक और साफ हो गए। और मेरा जिदो फिर एक बुलंद आवाज से पुकारता हुआ लौटा, यानी खुदा की हमद करता हुआ लौटा। वो जान गया मेरी शफा का सोच सिर्फ खुदा है। जब मौजा अगर यीशु मसीह के वसीला से हुआ तो यीशु खुदा है, यीशु नबी से बढ़कर है, यीशु शफी से बढ़कर है। और जो शिफा उसके जिल्द के नीचे उसकी रूह तक गई। खुदा का कलाम कहता है कि वो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ वापस लौटा और यीशु के कदम पर गिर कर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। और यहाँ पर यीशु ने 3 सवाल इस शख्स के साथ किए, क्योंकि आपको पता है कि 9 दुनियादारी के अंदर खो गए थे। किसके अंदर खो गए थे, दुनियादारी के। वो वापस नहीं आए शिफा लेकर कि उन्होंने अपना बदन चेक नहीं किया होना, उन्होंने भी अपना बदन चेक किया होगा, उनको शिफा मिल चुकी थी, लेकिन वो वापस नहीं आए। लेकिन जब इसको शिफा मिली है तो जो वापस लौटा है। और मेरे यीशु ने इससे 3 सवाल किए हैं, क्या 10 पाक साफ ना हुए? गौर कीजिए। सवाल नंबर 2, फिर खुदावंद ने कहा फिर वो 9 कहाँ है? सवाल नंबर 3, क्या वाजिब ना था कि वो लौट कर आते और खुदा की तमजीद करते, खुदा की सताइश करते? और यीशु कहता 9 कहाँ है? आज पूरी दुनिया में शिफा का काम हो रहा है। मेरे तो शिफा उसके रहम और उसके फजल का निशान है। निशान के लिए बहुत से लोगों को उसके बदन को शिफा मिलती है और वो इस बात से समझते हैं कि वो ताज़ीब करते हैं कि उसको शिफा मिलनी चाहिए। बहुत से लोगों की जिंदगी में खुदा मौज से करता है, वो इसकी खलड़ी और जिस्म के ऊपर तक रहते हैं। वो मोहब्बत और रहम और शिफा का टच खुदा रहम शिफा में छुपा हुआ है और उसकी रूहों और दिल तक नहीं पहुंचता। शिफा बहुत से लोगों को मिलती है, उसका रहम बहुत बड़ा है। यीशु को पता था कि बाकी 9 वापस नहीं आएंगे और उसके बावजूद उसको मेरे यीशु ने शिफा दी। हालेलुया। उसने मौजज़ा किया, क्योंकि वो अपना सूरज नेक और बदो दोनों पर क्या करता है, चमकाता है। वो सारी दुनिया पर रहम करना चाहता है। वो मजहब नहीं देखता, वो ऊंचापन नहीं देखता, वो अमीर गरीब नहीं देखता। जो भी उसको पुकारता है खुदा का रहम उस पर बढ़ता जाता है। इसी तरह उस एक कोढ़ी ने खुदा के रहम, शिफा, फजल को देखा, उसकी मोहब्बत को देखा और कहा मेरी बीमारी का सोच खुदा है, यीशु नासरी है, मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। वो मुझे कोर्ट से बचा सकता है, वो इससे भी बड़ा काम मेरे लिए कर सकता है। और ये आदमी वापस आया और ये मेरे जो गौर करें, ये जो लफ्ज़ है ना, सब जाते जाते पाक साफ हो गए। जहाँ पर यूनानी लफ्ज़ कहता रिजो, इसका मतलब है कि जिस्मानी शिफा, यानी 10 को जिस्म की शिफा मिल गई। और दूसरे आदमी को जो 10वां था जो वापस आया था, यीशु ने दूसरा लफ्ज़ कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया।
اچھا کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ سوزو ہے جو نجات کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہی لفظ لوکا 7 باب اس کی 48 آیت میں بھی لکھا ہے۔ جب بد چلن عورت نے یسوع کو چھوا تو لکھا ہے کہ یہی لفظ سوزو کہ تیرے گناہ جو بہت تھے مٹا دیے گئے، معاف ہو گئے، سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ لفظ سوزو تجھے نجات مل گئی۔ جو 10واں کوڑی ہے جو واپس آیا ہے، کلام یہ کہتا ہے جو 9 کوڑی تھے انہوں نے کھاتا، ریز و شفا تو مل گئی۔ جو آدمی واپس آیا، یسوع کے قدموں پر جھکا، یسوع کے قدموں کو اپنا مذبح بنا لیا، اس کو روح کی نجات بھی مل گئی، اس کی زندگی میں ڈبل ڈیوائن شفا آئی، جس کے لیے خدا کا بیٹا دنیا میں آیا۔ یاد رکھیں یسوع مسیح دنیا میں آیا، اس کا منصوبہ کیا تھا؟ صرف شفا دینا منصوبہ نہیں تھا۔ یسوع کا صرف شفا دینا منصوبہ نہیں تھا، وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا۔ سن لے آج، اگر شفا کا منصوبہ خدا کا ہوتا تو وہ آسمان پر بیٹھ کر ہی درائے کلزم کو 2 حصے کر رہا تھا۔ اگر شفا دینا ہی منصوبہ ہوتا تو وہ تو کوڑیوں کو پاک اور صاف سامان سے ہی کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہی منصوبہ ہوتا تو لیشا کی قبر کے ساتھ لگی ہوئی ہڈیاں زندہ ہو گئیں، وہ مردہ زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگا۔ خدا تو آسمان پر رہ کر ہی معجزات کر رہا تھا، لیکن یہ خدا کا منصوبہ کیا تھا زمین پر آنے کا؟ خدا کا منصوبہ، خدا کی مرضی یہ تھی کہ اگر میں زمین پر انسان کا بدن لے کر نہ آؤں تو ان کی روحیں طریقی کے اندر رہیں گی، ان کی روحیں جو ہیں گناہ کے اندر پست رہیں گی، جب ابلیس ان کو کچلتا رہے گا۔ اور یہی خدا کی مرضی تھی، وہ آسمان پر چھوڑ کر زمین پر آیا تاکہ آپ کو شفا بھی ملے، آپ کی روحوں کو نجات ملے، اور نجات اس قابل ملے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں۔ یسوع کا یہ مقصد تھا۔ یسوع جہاں پہ ہیلنگ گروسٹ نہیں کرنے آیا تھا، شفائیں کا کام نہیں کرنے آیا تھا، یسوع کا جو ازلی منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی روحیں نجات پائیں۔ کیا پائیں؟ نجات پائیں۔ یوحنا کی انجیل کے اندر 7 بڑے معجزات ہیں، 7 بڑے معجزات ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل نکالے، معجزات کیوں کرتا رہا خدا؟ 20 باب کی 3 آیت کرو، 20 باب اس کی 3 آیت۔ یوحنا 20 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے۔ کس کے سامنے دکھائے؟ شاگردوں کے سامنے دکھائے، جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ کیا لکھا؟ اس کے نام پر ایمان لا کر کیا کرو؟ اور زندگی پاؤ۔ تو جب میرے مسیحا نے زمین پر پہلا معجزہ کیا تو پہلا معجزہ اس نے کیا کہ پانی کو میں تبدیل کیا۔ کس میں تبدیل کیا؟ میں تبدیل کیا۔ اور جب نیکودیمس نے اس معجزے کی خبر سنی تو میرے یسوع کے پاس اندھیرے میں آ گیا، اور یسوع نے اس کو کہا، یسوع سے گفتگو ہونے لگی۔ اس نے کہا، اے استاد، میں جانتا ہوں کہ جو معجزے تو کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یسوع نے کہا، جب تک کوئی روح اور پانی کے ساتھ پیدا نہ ہو جائے اس وقت وہ خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور یسوع کہتا ہے، جس طرح میں ایک بد مزہ اور بے بو پانی کو میں تبدیل کر سکتا ہوں، اسی طرح آپ کی گندی بچڑی ہوئی زندگی کو لے کر ایک روحانی اور بیداری والی زندگی میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ میرا زمین پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری جو گناہ کی وجہ سے زندگی بد کرداری کی وجہ سے گندی ہو چکی ہے، تمہاری نیچر گندی ہو چکی ہے، میں اس کو اپنے پاک روح سے تبدیل کر کے اس کو چنگائی دوں، تیری روح کو بحال کروں، اور تیری روح نجات کے لیے مجسر ہو سکے، تیری روح اوپر جانے کے لیے تیار ہو سکے، تیری روح بادشاہی کے لیے تیار ہو سکے۔ میرے یسوع نے یہ معجزہ اس لیے کیا۔ اور دوسرا بڑا معجزہ میرے خداوند نے جب لازر کو زندہ کیا، اور خداوند نے خود اپنا جہاں پر بیان دیا کہ میں کون ہوں۔ معجزات میرے خداوند اس لیے کرتا تھا کہ بتانا چاہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میرا زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور جب یہ بیتنیہ کے میرے قبرستان میں چلا گیا تو مرتھا کو کہتا ہے کہ تسلی اور اطمینان تو میرے پاس ہے۔ مارتھا جانتی تھی
کہ وہ यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, लेकिन मरथा के मुंह से वही लफाज था जो आज हमारे मुंह से भी निकलते हैं, मैं जानती हूँ यीशु वो आखिरी वक्त में जी उठेगा। वो कलाम को जानती थी जो दानिएल की मार्फत आया था कि आखिरी वक्त मुर्दे जी उठेंगे, फानी हालत में आएंगे। लेकिन यीशु ने कहा, ए मरथा, अगर आज तू ईमान लाएगी तो बड़ा काम देखेगी। और वो बैतनिया के कब्रिस्तान में यीशु चला गया और उसने मुंह मुबारक से कलाम किया, ए लाजर अब बाहर निकला, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है लाजर बिना खफन बांधे हुए, बंद भी नहीं उसे खुले थे, बाहर आ गया। हालेलुया। और यीशु ने कहा, राह हक तो जिंदगी में हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। वो बताना चाहता था दानिएल का जो कलाम लिखा हुआ है वो एक मैं ही यीशु हूँ और मैं ही तुम्हारा खालिक हूँ, जो मुर्दों को नई जिंदगी दे सकता है, जो रूह को वापस बुला सकता है। इसलिए राह हक और जिंदगी मैं हूँ। अगर मरता तो मुझ पर ईमान लाती तो बड़ा जलाल देखती। हालेलुया। यीशु ने मोजज़ात इसलिए कि खुदा को पहचाना जाए। निशान, आपको पता कि यहूदी निशान देखते थे। क्या देखते थे? निशान देखते थे। जब तक वो निशान ना देखते वो इतबार ही नहीं करते थे। इसलिए यीशु निशान देता रहा कि मैं जमीन पर खुदा हूँ, मैं निशान नहीं हूँ, इब्ने खुदा भी हूँ, इब्ने निशान भी हूँ, ताकि निशान का जिस्म लेकर तुम्हें नजात दिया जा सके। और तीसरा बड़ा मौजज़ा मेरे खुदावन ने किया, एक जन्म का अंधा था, एक जन्म का अंधा था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसको शिफा देनी थी तो तवारीखी किताबों में लिखा है कि उस अंधे की आंखों के अंदर ये काले काले डेले नहीं, अभी कोई निशान। मेरे यीशु ने मिट्टी सानी, मिट्टी के साथ वो डेले बनाए और डेले बनाकर उसकी आंखों में टच किए। और शिगिर्दों ने कहा, क्या खुदावंद क्या इसने कोई गुनाह किया था कि अंधा पैदा हुआ है? कहता नहीं, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि जमीन पर खुदा के जलाल ज़ाहिर हो, खुदा की बरकत ज़ाहिर हो, खुदा की नजात ज़ाहिर हो। इसलिए मेरा खुदा कहता है मैं अव्वल और आखिर हूँ और अबदियत और अव्वल हूँ। हालेलुया। अबदियत का मतलब हुआ है जिसका कोई आखिर ना हो, जिसका कोई आखिर ना हो। और जो आखिरी जो कोड़ी था, इसको शिफा तो मिली, लेकिन साथ इसकी रूह को भी बहाली मिली और रूह को भी नजात मिली। इसलिए मैं शॉर्ट करके मैसेज आपको बयान किया। मैसेज बहुत गहरा था, लेकिन सर जी ने भी जाना है और लाइट भी नहीं है। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था, शिफा के लिए ना भागें बल्कि शाफी के लिए भागें, जो आपकी रूह के गंदे नेचर को दुरुस्त कर सकता है, जो आपकी रूह को बहाल कर सकता है। बीमारी मेरा यीशु धो डालेगा, लेकिन अगर बीमारी धुल जाएगी तो फिर बीमारी तो धुलने के बाद आप यीशु को ज़रूर पुकारें कि यीशु अगर मैं बीमार ना होती तो आज ये जलाली काम भी ना होता। अगर कुछ बीमारियां खुदा के जलाल के लिए होती हैं, कुछ बीमारियां गुनाह की वजह से हमारे अंदर आती हैं, क्योंकि गुनाह इंसान की नेचर में बसा हुआ है। कोई इंसान नहीं चाहता कि मैं बीमारी के अंदर हलाक रहूं, कोई इंसान नहीं चाहता कि मैं बीमारी के अंदर चार पाई पर लेटा रहूं, क्योंकि जब 38 बरस के वरे वाले इंसान को खुदा ने कहा उठ अपनी चार पाई उठा और चल फिर, और बाद में इसको पता क्या कहा है, जब दोबारा मिला तो उसने कहा अब ये आफत तुझ पर आई है, दोबारा ना आए और गुनाह ना करना। क्या ना करना? गुनाह ना करना। इसका मतलब है कि उसकी बीमारी जो है 38 बरस के वो जकड़ा हुआ था, वो गुनाह की वजह से जकड़ा हुआ था, गुनाह की वजह से जकड़ा हुआ था। इसलिए अगर आज भी बहुत से लोग हैं जो नौ की तरह हैं, शिफा लेकर दुनियादारी में ज़िंदगी बसर करते हैं, बपतिस्मे ले लेते हैं, रूह कुदस भी उन पर नाज़िल हो जाता है, लेकिन अपनी गंदी नेचर नहीं छोड़ते, सिगरेट नोशी नहीं छोड़ते, ज़िनाकारी नहीं छोड़ते, घर वालों से लड़ना लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ते, मियाँ बीवी जो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ते। और ये लड़ाई झगड़ा जो घरानों में पैदा होता है वो छोटे छोटे बच्चों के अंदर डिवेंट होता है, वो देखते हैं और बड़े होकर वैसी ही बातें करते हैं। इस बातों को देखें कि आपके घराने आज क्या हैं। यीशु ने आपको अपने लिए पैदा किया है। आप उस नौ की तरह ना बने कि जिस तरह नौ दुनियादारी के अंदर खोगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है दुनिया में रहो पर दुनिया जैसे ना बनो। हमें दुनिया जैसे नहीं बनना,
بلکہ دنیا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ کس سے نکلنے کی ضرورت ہے؟ باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کچھ دن پہلے قربانی کی عید گزری ہے، کچھ دن پہلے پورا سال میسیج دیتے رہے ہیں، ہر سال ایک ہی میسیج دوبارہ سننے کو ملتا ہے، پائے صاحب گوشت کھا لیے یا نہ کھائیے۔ ہر کوئی ایسے سوال کرتا ہے پادریوں سے، ہر دفعہ بائبل میں حوالے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں حوالے تو نہیں، 2 باتیں ضرور کروں گا۔ مجھے بتائیں، جب مسلم بھائی قربانی کس کی کرتے ہیں؟ اسماعیل کی کرتے ہیں یا اسحاق کی کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا، اسماعیل کی کرتے ہیں نا؟ تو بائبل کیا بتاتا ہے کہ ابراہیم نے کس کو قربانی کے لیے لے کر گیا تھا؟ اسحاق کو لے کر گیا تھا۔ پہلا جھوٹ کی مار دینے یہ اسماعیل کی قربانی ہے۔ اگر ہم اس کے عہد میں شامل ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے ایمان میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کا ہم بائبل کا انکار کرتے ہیں کہ ہاں وہ اسماعیل کی قربانی تھی، خدا نے جھوٹ لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا بڑا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں، اگر ان کے ایمان میں شامل ہوتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ہم یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ غیر قوم قرار کر دیں ہیں سر جی؟ نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، خدا میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں، وہ تو نبی ہے، وہ تو پیغمبر ہے۔ یہ تو ہم اقرار کرتے ہیں، ہماری روح اقرار کرتی ہیں کہ خدا مد یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اگر ہم اس کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں، ہم ان کے عہد میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ ہاللویا۔ اگر 2 گلاں مسلم لوگ من لین تو میں انہاں دی قربانی کھاواں گا۔ کئی فاصلے نہیں منن کی، خدا دے بیٹے نو بیٹا تسلیم نہیں کرن کی۔ دیکھیں کس طرح آپ کو مسیحوں کو گناہ کے اندر دھکیلتے ہیں جی، کس طرح مسیحوں کو گناہ کے اندر پرونکتے ہیں اپنے ایمان کے اندر، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خدا کے بیٹے کا انکار کرے گا، خدا یسوع مسیح کے اندر جب میں اپنی بادشاہی میں آؤں گا اس کا بھی انکار کروں گا۔ ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور زمین دی بادشاہی چاہیے یا آسمان دی بادشاہی چاہیے؟ اور آسمان کی بادشاہی چاہیے۔ ہاللویا۔ اور ایک میں چھوٹی جی کہانی کو بیان کر کے وائنڈ اپ کروں گا، بعد میں دعا کریں گے۔ تو ایک بیٹا تھا اور ایک باپ تھا۔ باپ بڑھائی کا کام کرتا تھا۔ کیا کام کرتا تھا؟ بڑھائی کا کام کرتا تھا۔ اور جب وہ بڑھائی کا کام کرتا تو بیٹا اتنا تھا، اور اس نے چند لکڑیاں کٹھیاں کی۔ اس نے کہا اگر میرا باپ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے آج میں بھی محنت کروں، کوئی چیز بنا لوں۔ اس نے لکڑیوں کو جوڑنا شروع کیا۔ اس نے اپنے شوق کے مطابق ایک کشتی تیار کی۔ کیا کی؟ کشتی تیار کی۔ اور جب کشتی تیار ہوگی تو اس کی کارکردگی دیکھنے کے لیے، اس کا کھیل دیکھنے کے لیے اس کو ندی کے کنارے لے کر جاتا ہے۔ کس کے کنارے؟ ندی کے کنارے۔ اور جیسے ہی وہ ندی کے کنارے وہ کشتی کو رکھتا ہے تو کشتی پہلے تو لہروں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری محنت رنگ لے کر آئی ہے، میں بھی کچھ کاریگر ہے وہاں۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے جیسے وہ گہرے میں جاتی ہے، جیسے جیسے وہ گہرائی میں جاتی ہے، کشتی اس کی نظروں سے اجل ہو کر غائب ہو جاتی۔ وہ روتا ہے، چلاتا ہے کہ میں بڑی محنت کی تھی، میں نے بہت وقت ضائع کیا تجھ پر، میں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کی لگوائے تھے، لیکن تم میری نظر سے اجل ہو گئی ہے، تم مجھ سے دور چلی گئی، اب کون واپس لے کر آئے گا؟ اور اس روتے چلاتے اپنے گھر کو لوٹ کر آتا ہے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اس کا باپ، وہ بیٹا بازار میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور جیسے وہ ایک شاپ کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ اس کشتی خدا نخواستہ ایک شاپ کے اندر لگی ہوتی ہے بکنے کے لیے شیشے کے اندر۔ تو جیسے ہی وہ لڑکا گزرتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ وہی کشتی ہے، تو وہ باپ سے ہاتھ چھڑاتا ہے اور شاپ کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ کشتی اٹھا کر باہر کو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ دکان کا جو مالک ہوتا ہے وہ پکڑتا ہے، کہتا کدھر چل رہا ہے بھائی؟ کہتا میری کشتی۔ کہنا تیری کشتی ہوئے گی لیکن ہون تے وکن لے آئیے تے پیس پیا ہے، پیسے دے تے لے جا۔ کہتا نہیں یہ میری کشتی ہے۔ روتا ہے، چلاتا ہے، اور اس ماجرے کو دیکھ کر اس کا باپ اندر آتا ہے، اور اس کا باپ دونوں کی باتیں سنتا ہے۔ جب باپ کو اس نیچر کی پتہ چلتا ہے، اصلاح کا پتہ چلتا ہے، تو وہ کشتی کی قیمت دریافت کرتا ہے، اور کشتی کی قیمت اس دکاندار کو دے کر وہ تو باہر آ جاتا ہے۔ لیکن جب بیٹے کے ہاتھ میں کشتی آتی ہے وہ آنسو بہاتا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے تو میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں پہ کیل لگوائی، زخمی کیا، میں جھکا، میری کمر میں درد اٹھا، میں نے محنت کی،
लेकिन इसके बावजूद तू मेरी नजरों से उजल हो गई। और अब दूसरा काम जो है कि अब मैंने तेरी कीमत भी अदा की है, अब तू दोनों तरफ से मेरी है, अब तुझे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और यही मेरे अज़ीज़ों आपका हल है कि खुदा ने पहले नंबर से आपको बनाया, अपने हाथों को गंदा किया, अपनी कमर को झुकाया और आपने गुनाह किया, खुदा के हुजूर से दूर चले गए, और फिर उसने अपने बेटे यीशु को भेजा। उसने सलीब पर जान दी, उसने कफारा दिया, सलीब पर, मौत पर, इब्लीस पर फतह पाई और तमाम हुआ का नारा लगाया और कहता है कि तू दो तरफ से मेरा है, मैंने तुझे बनाया, अब तू मेरा है, मैंने तेरी कीमत अदा की है, अब कोई नहीं है जो मुझसे तुझको छीन सके। आज लोग क्या कर रहे हैं, मैं कोई कैथोलिक हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं तो यहोवा विटनेस का हूँ, आप ये क्यों नहीं कहते कि यीशु ने मेरी कीमत अदा की है, यीशु ने मेरे लिए कफारा दिया है, मेरा बदन यीशु का है, मेरा बदन यीशु का मस्कन है, यीशु इसके अंदर रहता है, मैं किसी का नहीं। आज मेरी रूह और मेरा बदन यीशु का है। हालेलुया। ये मकसद है। हमें गंदा किया तो मिशनों ने गंदा कर दिया है। बदन यीशु के हैं और मिशनें हमको बेच रही हैं, ले रही हैं, घसीट रही हैं। हमें इनों से निकलने की ज़रूरत है, अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको समझ नहीं आती, पढ़े लिखे बेटे बेटियां हैं, उनसे पीछे के खुदा के कलाम में क्या लिखा है। जो मनफी बातें उसको छोड़े और जो मुस्बत बातें हैं उन पर ईमान लेकर यीशु मसीह में बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंत के सारे चाल चलन में खुदा की तरह का बनो। हालेलुया। जब आपका चाल चलन खुदावंत की मर्जी के मुताबिक होगा, कोई इब्लीस की गंदी तस्वीर, कोई बीमारी आपके घर पर अटैक नहीं करेगी। हालेलुया। विद्रोहें आपसे घबराएगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के ताबे हो जाओ तो इब्लीस तुमसे क्या करेगा, भाग जाएगा। और ये तो भजन वाली शायद तो हमें डरने है और ताकत है को है, और कहता जाओ मैंने तुझे भेजा है, सांप और बिच्छुओं को क्या करो, कुचलो। और देखो इब्लीस की कोई ताकत तुम पर गालब नहीं है, कहता झरीट भी नहीं लगनी, मैं तेन इख्तियार दे रहा। ताजे इख्तियार लोगों को खोया गया, मसीह होश आओ, वापस आओ इधर, ठीक है। तुसी मौत मेरे बंदे हो, दूजिया कौमां वगैरह नहीं, उन्होंने को निजात है ही नहीं, निजात सिर्फ और सिर्फ तेरे कोल। हालेलुया।